आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। खबरों की शुरुआत करेंगे। गुना से बड़ी खबर है। मरीज की मौत के बाद निजी अस्पताल में हंगामा देखने को मिला है। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। डायलिसिस के लिए अस्पताल में करवाया गया था भर्ती। इलाज के दौरान हुई मरीज की मौत। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गुना से मरीज की मौत के बाद निजी अस्पताल में हंगामा देखने को मिला है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। डायलिसिस के लिए अस्पताल में करवाया गया था भर्ती। इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई और उसके बाद से लोगों का जो गुस्सा है वो देखने को मिला है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। किसी तरीके से समझाने की कोशिश हुई, लोगों को शांत करने की कोशिश हुई, लेकिन लापरवाही के आरोप यहां पर लग रहे हैं। डायलिसिस के लिए अस्पताल लाया गया था मरीज को और इस दौरान आरोप यह है कि लापरवाही बरती गई इलाज में, जिसके बाद लोगों का गुस्सा देखने को मिला। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, किसी तरह से मामले को शांत करवाने की कोशिश की गई, लेकिन अगर लापरवाही इसमें हुई डॉक्टरों की तरफ से या अस्पताल की तरफ से, तो क्या इसकी जांच होगी? सवाल यह है, क्योंकि लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, जो परिजन हैं, उनकी तरफ से जो आरोप लगे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति की जान गई है और अगर इसमें घोर लापरवाही होती है तो फिर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि यहां पर लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मामला, लोगों की सेहत से जुड़ा ये पूरा मामला है और इसमें कोताही बरती जानी नहीं चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इस बीच सदन में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और मंत्री ओपीएस भदौरिया के बीच नोकझोंक हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने जीतू पटवारी से बातचीत भी की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। आज सदन में कुछ ऐसा हुआ जो न कभी देखा गया न सुना गया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भाषण दे रहे थे और राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया उनकी ओर आगे बढ़े। क्या कुछ हुआ था जीतू पटवारी से जानते हैं। सर, आपका भाषण चल रहा था तकरीबन 30। ये छोटी सी घटना है, मुझे उस पर कुछ कहना नहीं। ओपीएस भदौरिया ये विचार उसमें है जिसमें हिंसा है, उसी विचार से है जिसमें नफरत और घृणा है। हम उस विचार के जिसमें क्षमा और त्याग और अपनाने की, गले लगाने की प्रवृत्ति है। भारत जोड़ो यात्रा इसी विचार की तो कहानी है। भारत जोड़ो यात्रा प्रेम प्यार की है। ओपीएस भदौरिया को भगवान भला करे, सद्बुद्धि दे, मुझे उनसे कोई शिकायत। ऐसा क्या हो गया था, ऐसा क्या बोल दिया था आपने कि वो इतने एग्रेसिव हो गए कि आप क्यों नहीं? कुछ नहीं बोला। ये बोला कि मध्य प्रदेश कर्ज में क्यों है, कर्ज का घी पीकर, उधार लेकर कर्ज का घी क्यों पिया जा रहा है, इवेंट क्यों किया जा रहा है, अय्याशी क्यों की जा रही है। तो नेचर है ना कि जब आप 50,000 करोड़ रुपए का ब्याज और देनदारियां हर वर्ष करनी पड़ती उसी बजट से और फिर कर्ज लिए जा रहे हो, सरकार की इनकम बढ़ती नहीं है, तो ये भविष्य मध्य प्रदेश का कर्जदार हो रहा है। शिवराज सिंह तो 1 साल के हैं, फिर दूसरा कोई बन सकता है। हम ये सदन 5 साल के लिए आता है, अगले साल दूसरा सदन आएगा, तो ये पैसा कर्ज का लेगा, इसकी देने की जिम्मेवारी किसकी है भाई? इस प्रदेश की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 30 साल हो गए उन्हें, मगर आज तक कभी इस तरह की तस्वीर उन्होंने सदन में नहीं देखी। कोई बात नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा वो कह दिया, भगवान उनका भला करे। चलिए, तो जीतू पटवारी हमसे बातचीत कर रहे थे और सदन में ओपीएस भदौरिया काफी गुस्से में आ गए, उनकी ओर आगे बढ़े। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने उन्हें रोका और सदन में अंदर और बाहर जब जीतू पटवारी हमसे बातचीत भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसी हिंसा, इसी सोच, इसी मानसिकता के खिलाफ कांग्रेस खड़ी है और वो निडर है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज स्टेट भोपाल। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की लिखी चिट्ठी पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। दिग्विजय सिंह से लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के बाद बुधवार को हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ सड़कों पर देखने को मिल रही है। और राहुल गांधी की इस यात्रा में उमड़ रही भीड़ ने केंद्र सरकार को चिंता में डाल दिया है। चिंता बढ़ने की वजह है दुनिया भर में एक बार फिर से तेजी से पांव पसारते कोरोना के मामले। वैसे तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच पहले से ही आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन यात्रा को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने तो राहुल गांधी को जो पत्र लिखा है उसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है और एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए उनका षड्यंत्र है। हम लोग
सबसे पहले तो इस बात को कहना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का ये प्रयास है। दरअसल इस वक्त चीन सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अगर समय रहते इस पर काबू करने का उपाय नहीं किया गया तो भारत में भी इसके फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे तो पहली और दूसरी लहर का कहर अभी तक लोगों के जहन से मिटा नहीं है। यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने राहुल गांधी से यात्रा को स्थगित करने की अपील की ताकि लोगों में कोरोना फैलने से रोका जाए। लेकिन अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री का लेटर सामने आने के बाद कांग्रेस नेता बीजेपी पर हमलावर हो गए। दिग्विजय सिंह ने तो इसे बीजेपी और संघ की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा को जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है उसे देखकर बीजेपी घबरा गई है, इसीलिए इसे रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। जो मोमेंटम प्रदेश के बाद मिल रहा है, प्रदेश में मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी घबराए हुए हैं, संघ घबराया हुआ है, इसलिए ये उनका कुटिल प्रयास है। एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह इस लेटर के जरिए बीजेपी और संघ के मंसूबे पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो इसके बहाने पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। उन्होंने दूसरी लहर के दौरान बंगाल और असम में चुनावी रैली करने का हवाला देते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को तब पीएम मोदी को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी और रैलियों को स्थगित करने की अपील करनी चाहिए थी। मतलब ये है कि अब यात्रा रोकने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं, है ना। जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए, अब पद यात्रा को रोकने की नया बहाना। गौरतलब है कि अगले साल देश के कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उसके बाद 2024 में आम चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि इस यात्रा के जरिए उसे अगले चुनाव में सियासी फसल काटने को मिल सकता है। इसीलिए कांग्रेस को राहुल गांधी की यात्रा किसी भी कीमत पर रोकना मंजूर नहीं है। यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी सामने आने के बाद कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश करार दे रही है। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त चीन में कोरोना के अभूतपूर्व मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार जल्द ही चीन से आने वाली फ्लाइट पर बैन लगाने को लेकर भी कोई सख्त फैसला ले सकती है। ऊपर से भारत में कोरोना महामारी की लहर ने जिस तरह का तांडव मचाया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राहुल गांधी की यात्रा में जुटने वाली भीड़ और कोरोना फैलने की आशंका को देखते हुए इसे स्थगित करने की अपील कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों की यात्रा को लेकर अपनी अपनी दलील है। ऐसे में आने वाले समय में इसे लेकर सियासत और भी तेज होने की पूरी आशंका है। टीम न्यूज स्टेट। कोई पठान फिल्म के गाने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच इंदौर से सांसद शंकर